अस्सलाम वालेकुम। सोचा आज एक वीडियो बना लूँ एनएफटी पर कि एनएफटी क्या है। दोस्तों मेरे साथ ना दरअसल धोखा हुआ है एनएफटी में। मुझे लगता था कि एनएफटी बेसिकली एक पिक्चर सेलिंग प्लेटफॉर्म है कि यानी कि आप कोई पिक्चर बना लो, सही है, और उसको मतलब एक प्लेटफॉर्म जैसे ओपन सी है या crypto.com है, आप वहाँ पर जाकर उसके सेल आउट कर दो। मतलब हम जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो हम ये समझते हैं कि ये बहुत इजी है, हम उसके बारे में बिना कुछ पढ़े हम इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं या फिर हम उसे बेसिकली सीखते नहीं हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने एनएफटी में जितना मैं सीख सकता था, मतलब मैंने कहाँ से सीखा कि यूट्यूब में मैंने वीडियोस देखी। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने एनएफटी से रिलेटेड जो है वो वीडियोस बनाई हैं, तो मैंने उनमें उनकी वीडियोस देख के बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। एनएफटी बेसिकली कोई ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। सिंपल एनएफटी एक बाइंग एंड सेलिंग बिजनेस है जिसमें आप एक चीज़ को ख़रीदते हो, दूसरी चीज़ को बेचते हो, सिंपल। अब वो चीज़, वो प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली वो प्रोडक्ट है आपकी पिक्चर। हाँ, अब पिक्चर कौन सी होती है, यानी कि जो एक इमेज है वो इमेज कौन सी होगी। इसमें आपने इमेज एक बनानी है, ऐसी इमेज होनी चाहिए जो कि यूनिक हो, यानी कि जो कि कॉपी पेस्ट ना हो जिसमें, और ऐसी इमेज हो जो कि आपने जिसको खुद बनाया हो, खुद डिज़ाइन किया हो। तभी कहते हैं कि एनएफटी के अंदर अगर आप जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और एक अच्छे एक अच्छा जो पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, तो आप एनएफटी को जो है वो आगे सेल आउट भी कर सकते हैं और उसको परचेज़ भी कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो एनएफटी, यानी कि जो आपकी इमेज है, वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म में सेल हो सकती है। जैसे कि अभी हमने देखा था जो एक बंदर वाली जो एक एनएफटी थी वो ऑलमोस्ट $69 पे सेल आउट हुई है ओपन सी प्लेटफॉर्म पे। अब बहुत से लोगों को बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि एनएफटी मतलब कोई एक लैंग्वेज है जिसके लिए पहले आपको जो है ना, मतलब जैसे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग जैसी आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी, तब जाके ही आप कोई एनएफटी को बना सकते हो, या कोई ऐसी एक एल्गोरिथम है जिसको आपने सीखना है, समझना है। भाई कुछ भी नहीं है। मैं चूँकि इसमें इन्वेस्ट कर भी चुका हूँ और मुझे इसमें लॉस भी हुआ है, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं बता सकता कि कितना मुझे लॉस हुआ है, लेकिन लॉस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लॉस हो गया तो आप डिसहार्ट हो गए। लॉस होता रहता है, आप जब भी कुछ भी सीखते हो तो उसमें आपको फ़र्स्ट टाइम में लॉस ही होता है, ठीक है। अब होता क्या है एनएफटी के अंदर, एनएफटी बेसिकली एक नॉन फंजिबल टोकन है। यानी कि इसमें आप एक इमेज बनाते हो, ठीक है। वो ऐसी इमेज होती है जो कि कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होती, जिसको आप ख़ुद अपने उसके उस इमेज के अंदर आप अपना क्रिएटिव आइडिया अप्लाई करते हो, आप ख़ुद से बनाते हो। अब वो पॉसिबल है कि जो एनएफटी की जो इमेजेस होती हैं वो फ़नी होती हैं। मोस्टली एनएफटीज़ ऐसी देखी गई हैं जो कि फ़नी है, जिस पर मीम्स वगैरह बन सकती हैं इजीली। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि आपकी जो एनएफटी है, यानी कि वो जो आपकी इमेज है, आप उसको मतलब मैक्सिमम डॉलर्स में आप इसको किस तरह से सेल आउट कर सकते हो। भाई सिंपल सा फंडा है, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें कि कोई आपने इतनी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई मशीन लर्निंग जैसी कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। कोई ऐसी बात नहीं है, सिंपल ये एक बिज़नेस है और सिंपल लक की बात है ये, ठीक है। अब लक की बात कैसे है कि आप सिंपल इसमें एक इमेज ड्रॉ करो, ठीक है, उसको अपलोड करो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ओपन सी या crypto.com पे। वहाँ पर सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाओ। अच्छा, ओपन सी बेसिकली ये सजेस्ट करता है कि अगर आप इसमें अकाउंट बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास एक वॉलेट होना चाहिए। जैसे अगर आपने बिटकॉइन, बीएनबी, एथेरियम के लिए जो अगर आपने जैसे आप यूज़ करते हो तो इसके लिए आपने एक एप्लीकेशन देखी होगी बाइनेंस के नाम से। अब क्योंकि बाइनेंस बेसिकली क्या है, ये आपका एक वॉलेट है, इसमें आप अपने कॉइन्स वगैरह, इसमें आप अपने पैसे वगैरह रखते हो, ठीक है, यानी कि जो कॉइन्स की सूरत में होते हैं। इसी तरह एनएफटी में भी एक वॉलेट आता है। इसमें से तो बहुत सारे हैं, कोलाना है, सोलांडो है जैसे, और इसके अलावा मेटामास्क है।
इसमें जो सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक एप्लीकेशन है वो है यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक वॉलेट है वो है मेटामास्क। मेटामास्क के अंदर आप क्या करते हो, सबसे पहले आप वॉलेट बनाते हो, क्योंकि ओपन सी जो आइडेंटिफाई करता है बेसिकली वो आपकी मेटामास्क की आईडी को आइडेंटिफाई करता है, जिसमें आप अपना अकाउंट बनाते हो और इसमें आपको सिंपल के कुछ पैसे रखने होते हैं। भाई देखो, कुछ भी फ्री में नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि आप ये इतनी NFT ज़ीरो टू हीरो, ज़ीरो से हीरो बन जाओ, मतलब आपने विदाउट किसी इन्वेस्टमेंट के जो है ना आपने इतने डॉलर कमा लिए। भाई डॉलर अगर आप कमाना भी चाह रहे हो ना तो फ्री में कुछ भी नहीं कमाओगे, सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। मतलब आपको इन्वेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने थोड़े बहुत लॉस भी करने हैं, आपने पहले से अपना माइंड बना के रखना है कि इन केस अगर आपका लॉस भी हो जाता है तो उसमें आपने डिसहार्ट नहीं होना है। ठीक है, बेसिकली आप जो भी प्लेटफॉर्म में NFT के जब भी आप इमेज को अपलोड करते हो तो उसको बेसिकली क्या करते हो, आप ऑक्शन करते हो। अब इसमें ऑक्शन के लिए सबसे पहले आपको फ़ीस पे करनी होती है उस प्लेटफॉर्म को, यानी कि ओपन सी को, जो कि ऑलमोस्ट $300 to $400 के करीब होती है। अच्छा, इसमें भी जो है वो जो डॉलर के जो रेट होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे बिटकॉइन है, सिंपल बिटकॉइन आप अगर जैसे ज़्यादा रेट पर हो तो आप उसको बेच दो, जो कम रेट पर होते हैं वो ख़रीद लेते हैं। तो यही चीज़ है सिंपल इसके अंदर NFT के अंदर। अच्छा, पहले तो आप उसकी ऑप्शन। अच्छा जी, अब आप क्या करते हो, मतलब हम जैसे NFT को हम ये समझते हैं कि यार कोई ऐसी कोई बहुत ही ज़्यादा कोई ख़तरनाक चीज़ है, यानी कि कोई पढ़ा लिखा इंसान ही समझ सकता है या बना सकता है। हम जैसे कोई अगर मिडिल क्लास फैमिली का मतलब एवरेज एजुकेटेड है, जिसने कोई मैट्रिक इंटर किया हुआ है, तो वो नहीं कर सकता। भाई ऐसा नहीं है। हाँ, बस छोटे मोटे आपके स्किल्स होने चाहिए। जैसे आप कोई इमेज ड्रॉ कर लो। अब तो मोबाइल में इतनी ज़्यादातर एप्लीकेशंस ऐसी आ गई हैं जिससे आप मतलब जो अनएजुकेटेड हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें देख देख के सीख लेते हैं और फिर उसको बना सकते हैं। तो सिंपल भाई, NFT जिस तरह एक नॉर्मल बिज़नेस होता है जिसमें आप एक प्रोडक्ट बाई करते हो, यानी कि बिज़नेस करते हो, यानी कि बिज़नेस में क्या होता है, जब भी हम कोई एक प्रोडक्ट ख़ुद ख़रीदते हैं पहले, ताकि हम उसको आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर हम उसको आगे बेच सकें। आपने एक प्रोडक्ट ख़रीदी, अब आप कुछ दिन बाद अपने पास रख रहे हो उसको, कुछ दिन बाद उसको आप बेच दोगे। अब बेसिकली NFT एक प्रोडक्ट है। आपने NFT आपकी जितनी अच्छी, जितनी खूबसूरत और जितनी कॉन्सेप्चुअल होगी आपकी NFT के चांसेस हैं कि वो उतनी अच्छी अमाउंट में सेल आउट हो सकती है। अच्छा जी, सिंपल जैसे कि मैंने आपको रूल बताया कि आप सबसे पहले ऑक्शन करोगे। ऑक्शन के लिए आपने इमेज लगा दी। अब आप उसमें लिख सकते हो कि हाँ भाई, मैं जो है ना, अब मैंने एक सेकंड वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं आपको तमाम मेथड्स ये आपको सिखा भी दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार देखो, अगर मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी और इसमें मुझे लॉस भी हुआ है तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने व्यूवर्स को ये चीज़ सिखा सकूँ ताकि वो इसको सीख लें। अच्छा, इसमें भी चांसेस यही है कि हो सकता है इसमें आपको लॉस हो। लॉस का मतलब ये नहीं होता कि आपके पैसे डूब जाएंगे जो आपने इन्वेस्ट किए। लॉस का मतलब ये होता है कि आपने कोई इमेज बना ली, हो सकता है कि वो उतनी अमाउंट में ना बिके। अब इसमें एटलीस्ट आपको 50 to 50,000 या 1 लाख रुपीज़ आपको एटलीस्ट इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, यानी कि इसकी जो मिनिमम फ़ीस भी होती है वो $100, $200, $300, $400 इसमें भी हो सकती है। जैसे मैंने फ़ीस पे की थी $200 के करीब। ठीक है, अब होता क्या है, आपने इसमें सिंपल आपने एक NFT बना ली, सही है। अब आप उसको सेल आउट करोगे, ऑक्शन पे आपने लगा दी, आपने उसकी कॉस्ट लिख दी कि भाई मैं इसको इसकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो लेट सपोज जैसे $1,000 है, $1,500 है या $2,000 है। अब इसमें लोग नीलामी करेंगे, यानी कि कोई बोली लगाएगा कि हाँ ठीक है मैं 2100 यानी कि मैं $2,100 की ख़रीदूँगा, कोई बोलेगा कि मैं $3,000 की, कोई $4,000 की। अब वो इसकी जितनी अमाउंट बढ़ती जाएगी आपकी NFT उतनी ही ज़्यादा पॉपुलर होती जाएगी, उसकी जो रेट होंगे वो उतने ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक जो एक बेनिफिशियरी होती है वो उसको मिलती है जो इसका क्रिएटर होता है। अगर लेट सपोज जैसे आपने NFT क्रिएट की है, अब अगर आपने उसको सेल आउट कर दी तो आपका जो बायर होगा, यानी कि जिसको आपने बेची, अब वो अगर अगेन उसको रीसेल करता है आगे, तो उसमें से भी आपको एक स्पेसिफिक परसेंटेज मिलेगी। यानी कि लेट सपोज उसने आपसे मिसाल के तौर पे $1,000 की आपसे एक NFT ख़रीदी है, अब वो अगर आगे उसको डबल रेट पे यानी कि $2,000 पे उसको आगे सेल आउट कर देता है, तो नेक्स्ट कस्टमर भी जो है वो क्या करेगा, उसको एटलीस्ट 10% जो है वो उसको
जो उसका जो सेलर था जिससे उसने ख़रीदी थी उसको पे करेगा, यानी कि अब उसको ये चेन चलती जाएगी, ठीक है, यानी कि उसको इस तरह की जो एक परसेंटेज है स्पेसिफिक वो मिलती जाएगी। तो कोशिश करें कि NFT के बारे में समझें, पढ़ें, इसको सीखें और इसमें घुस जाएं, इसमें सीखें। आप लोग ये नहीं सोचें कि यार कि मैं कुछ ऐसा, हालांकि मैं कोई डिज़ाइनर नहीं हूँ, सिंपल मैंने एक इमेज बनाई थी, वो मेरी अपनी ही थी, बस उसको थोड़ा सा एडिट करके आगे पीछे जो है ना उसका मतलब डिज़ाइन टेढ़े मेढ़े बनाकर वो मैंने अपलोड कर दी। देखते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लग चल ही सकता है। तब तक ये कि हम इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से सीख रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।